प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। लोकाचार में शादी विवाह के कार्यक्रम बरसात की ऋतु में बंद रहते हैं, जिसका तर्क ये है कि देव सो गए हैं। तो ये देव सोने का क्या मतलब है? जैन धर्म के अनुसार हमारे देव हमेशा जागते रहते, नींद की बीमारी नहीं है उनको। सोने का काम तो आदमियों को है, इसलिए जैन धर्म के अनुसार देव सोने और जागने का कोई सवाल नहीं है। जहाँ तक वर्षा ऋतु में विवाह अधिक न करने की बात है, तो ये भी बहुत बात की परंपरा दिखती। भगवान नेमिनाथ की शादी तो सावन में ही तय हुई थी, हालांकि वो बिगड़ गई तो लगता तभी से बंद हो गई हो कि सावन में विवाह किया, वो शादी करने गए और साधु बनकर निकल गए, मुहूर्त बिगड़ गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। शादी विवाह आदि के कार्य बरसात में न करने के पीछे का मूल प्रयोजन मुझे ऋतु की अनुकूलता नहीं दिखती। ग्रह नक्षत्रों के संचार को भी उसके साथ जोड़ा गया है और ये व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हर दिन मुहूर्त निकल सकता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। वे एक ऐसे परिवार को जानता हूँ, उनकी सारे वैवाहिक कार्यक्रम विजयादशमी को ही हुए और 20 विवाह हो चुके हैं और सब बहुत व्यवस्थित चल रहे हैं। बोले हम कभी करते नहीं, हमारा तो यही कि ये विजयादशमी को करना। मुहूर्त शास्त्र कहता है मनोबल से बड़ा कोई मुहूर्त नहीं है। अभी इस समय बहुतों के मुहूर्त धरे रह गए, तालाबंदी में सब अटके पड़े हैं। अब क्या करें, कुछ कर भी रहे हैं तो उनको वर्चुअल करना पड़ रहा है, या 10 आदमी में विवाह करना पड़ रहा है, 20 आदमी में करना पड़ रहा है। तो ये देश काल की स्थिति को देखते हुए करे। मनोबल से ऊंचा कोई मुहूर्त नहीं होता। मुहूर्त को लेकर लकीर का फकीर नहीं बनना। मैं एक बात बताता हूँ, टीकमगढ़ प्रतिष्ठाचार्यों की नगरी मानी जाती है। पीढ़ियों से वहाँ प्रतिष्ठाचार्य हुए। टीकमगढ़ के 2 मुख्य मंदिर, मझार का मंदिर और बाजार का मंदिर, उनके दोनों मंदिर के मूल नायक की प्रतिष्ठा गजरत सहित भादों के महीने में हुए, भाद्रपद में हुए। अलग अलग सालों में, एक साथ नहीं, दोनों भादों में हुए और गजरत चला है। और आज भी टीकमगढ़ की समाज इतनी समृद्ध समाज है और इतनी बड़ी समाज है और दोनों मंदिरों में बड़ा प्रभाव है। तब मैं सोच के रह गया कि हाँ, ये प्रतिष्ठाचार्यों की नगरी में ये हाल है। वहाँ के प्रतिष्ठाचार्यों से भी पूछा, अब हो गया सो हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनोबल बहुत बड़ा होता है। देश काल की स्थिति को देखते हुए यदि किसी के इस तरह की विधि विधान टल जाते हैं तो घबराना नहीं चाहिए। जब काम हो जाए तभी मुहूर्त मानो, अभी तो पता नहीं ये कब तक चलेगा, इसलिए इनको देख करके काम करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। यदि भक्तामर स्तोत्र से दूसरों को हीलिंग दें तो क्या उनकी नकारात्मक ऊर्जा हमें प्रभावित करेगी? देखिए, हीलिंग है क्या? किसी व्यक्ति के प्रति प्रकट की जाने वाली सद्भावना। इस सद्भावना को हम ध्यान के बल पर भी दे सकते हैं, मंत्र जाप के माध्यम से भी दे सकते हैं, या स्तोत्र पाठ के माध्यम से भी दे सकते हैं। अगर हमारे हृदय में सद्भावना है और हम सद्भावना से सकारात्मक ऊर्जा को संप्रेषित करते हैं और सामने वाला उसे ग्रहण करता है, तो बहुत अर्थों में इसका प्रभाव पड़ता है। जहाँ तक सवाल है हमारे द्वारा किसी को हीलिंग देने से उसकी नेगेटिविटी का असर हम पर पड़े, ऐसी बात नहीं है। अगर आप खुद सक्षम होंगे तो आप पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ तो दवा और दुआ की बहुत पुरानी परंपरा है, इस भय से कि यदि हम किसी को हीलिंग देंगे हमारे लिए उसका नकारात्मक असर न पड़े, सद्भावना से दूर भागना अच्छी बात नहीं है। हमें हर किसी के स्वास्थ्य आदि की मंगल कामना करनी चाहिए, और उस मंगल कामना के क्रम में यदि हम अपनी शक्ति का प्रक्षेप करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बशर्ते हम खुद उतने निष्ठावान हों। नमोस्तु गुरुवर। धर्म, कर्तव्य और संकल्प में से कौन बड़ा है और इन तीनों में से किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? अगर हम धर्म के सही स्वरूप को समझें तो धर्म का मतलब शोध और प्रतिशोध से ऊपर उठना नहीं है। धर्म का मतलब है
स्वपर के हित को साधते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना। और जो सच्चा धर्मी होता है वह स्वपर का हित साधता है। इसलिए हमें धर्म के इस संदर्भ को देखना चाहिए। और ये धर्म तभी पलेगा जब हम कर्तव्य में निष्ठ होंगे। जो मनुष्य कर्तव्य विमुख होते हैं वे कभी धर्मनिष्ठ नहीं हो सकते। और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता, धर्मनिष्ठा मनुष्य के हृदय में तब तक नहीं पनपती जब तक उसके मन में संकल्प न हो। तो आप पूछते हो कि इनमें किसे प्राथमिकता दें, तो मैं तो कहूँगा तीनों की जीवन में आवश्यकता है। अगर तीनों में एक की भी कमी होगी तो हमारे जीवन को अपूर्णता की दिशा में ले जाएगा। इसलिए संकल्प के धनी होते हुए कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने धर्म का अनुपालन करें। नमोस्तु गुरुवर। मनुष्य को विवाह के समय ईश्वर और पंडित की और तलाक के समय न्यायालय और वकील की आवश्यकता होती है, जबकि इंसान बुरे समय में भगवान की शरण में जाता है। तो क्या विवाह होना बुरे समय की शुरुआत है? प्रश्नकर्ता के प्रश्न से तो यही लगता है कि आज के समय में शादी मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना हो गई। किसी से पूछा कि भैया तुमने शादी क्यों की? बोला अनुभव की कमी के कारण। बोला तलाक क्यों किया? सहन शक्ति की कमी के कारण। तो दोबारा शादी क्यों कर ली? बोले स्मृति की कमी के कारण। वो स्मृतियां शेष नहीं है। ये विडंबना है। सच्चे अर्थों में मैं आपसे कहूं कि ईश्वर की को साक्षी मानकर यदि कोई विवाह करता है तो उसका निर्वाह पूरे जीवन होगा। लोग आज ईश्वर को मानते जरूर हैं पर ईश्वर को बड़े उथले रूप में मानते हैं। ईश्वर की साक्षी में महज एक रस्म होती है। ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कहाँ होता है? काश हम हृदय से ईश्वर को स्थान दे, भगवान को स्थान दे, भगवान की साक्षी में अपने जीवन के शुभ संकल्पों को गढ़ें, जिससे पूरे जीवन उस संकल्प को निभाने की शक्ति प्रकट हो सके। और जिनके जीवन में ऐसा होता है उनके जीवन में तलाक जैसी कभी नौबत नहीं आती। नमोस्तु गुरुवर। हम जैसा कर्म बंद करते हैं वैसा ही कर्म उदय हमें आकर फल देता है और फिर वैसा ही बंद होता है। तो क्या इस प्रकार हम कभी भी कर्म रहित नहीं हो पाएंगे? सामान्य नियमानुसार ऐसा ही है कि हम जैसा कर्म बांधते हैं वैसा ही कर्म उदय में आता है, उसका फल मिलता है। और जैसा कर्म का उदय होता है हमारे वैसे भाव होते हैं, उसी के अनुरूप वैसे कर्म बंध जाते हैं। ये सामान्य नियम है और ये अज्ञान दशा में निरंतर चलता रहता है। लेकिन जो ज्ञान संपन्न हो जाते हैं उनकी दशा बदल जाती है, उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती। अज्ञानता में बांधे हुए कर्म को ज्ञानपूर्वक बड़े आसानी से नष्ट किया जा सकता है। कदाचित हम जैसा भाव करेंगे वैसा कर्म बंधता है, ये सत्य है। पर हम जैसा कर्म बांधे वैसा ही भोगे, ये कोई जरूरी नहीं। जैन कर्म सिद्धांत में यही सबसे बड़ी विशेषता है कि तुम कर्म बांधने में कदाचित परतंत्र हो सकते हो पर कर्म को भोगने में बहुत कुछ स्वतंत्र हो। हमारे जैसे कर्म का उदय हो हम वैसा ही भाव करें, ये कोई जरूरी नहीं। यदि हम अपने ज्ञान चेतना को विकसित कर ले, अपने ज्ञान को उद्घाटित कर ले, तो कर्म के आवेग में भी अपने अंदर स्थिरता रखने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। और जो कर्म के आवेग में अपने भीतर स्थिरता रखने में समर्थ हो जाते हैं वो कर्म की जड़ उखाड़ने में भी समर्थ हो जाते हैं। उनको फिर कर्म कुछ नहीं कहता। तो कर्म का जैसा उदय हो वैसा ही हम भाव करें, ये कोई ज़रूरी नहीं। यदि उस समय हमने ज्ञान का प्रयोग किया तो बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है और इसी ज्ञान से कर्म को नष्ट किया जाता है।
नमोस्तु गुरुवर, क्या बिना मेहनत के धन अर्जन करना दोषपूर्ण होता है? यदि नहीं तो शेयर बाजार में होने वाले लाभ में क्या दोष है? बिना मेहनत के धन का अर्जन करना बुरा नहीं है, पर दूसरों के धन को हरना बुरा है। और बिना श्रम के धन आता भी नहीं है। बौद्धिक स्तर पर तो कोई ना कोई श्रम करना ही पड़ता है। चक्रवर्तियों को विपुल धन का लाभ होता है, लेकिन वह भी उसके लिए पुरुषार्थ करता है। भरत चक्रवर्ती ने 60,000 वर्ष खपाए अपने चक्रवर्तित्व को पूरने के लिए। दिग्विजय की यात्रा उसकी 60,000 वर्ष की थी। तो ऐसा नहीं है कि बिना श्रम के अपने आप आ जाता है। हाँ, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको खूब पसीना बहाना पड़ता है, और कई ऐसे लोग होते हैं जिनके एक निर्णय पर करोड़ों का इधर से उधर हो जाता है। ये अलग अलग व्यक्ति की अपनी अपनी पुण्याई का फल है। जिनकी पुण्याई प्रबल होती है, उनकी बौद्धिक कुशलता ऐसी होती है कि सही समय पर सही निर्णय लेते हैं और उसका लाभ हो जाता है। तो ये सब सायास है, प्रयास सहित है, बिना प्रयास के नहीं है। अब रहा सवाल, हमारे यहाँ कहा जाता है हराम की कमाई। हराम की कमाई, हरामखोरी को एक गुनाह माना जाता है। जब हम किसी की अनुचित लाभ लें, वो हराम माना जाता है। आप किसी व्यवसाय में जितने लाभ के हकदार हैं, वो तो यथार्थ है, वो आपकी श्रम की कमाई है। लेकिन आप उसका अनुचित लाभ ले रहे हैं किसी चीज़ की। जैसे अभी बहुत सारी चीज़ों की शॉर्टेज हो रही है, उसकी कीमत 1 रुपये है। उस 1 रुपये की कीमत में वो 20 पैसा कमा रहा है, ये चलेगा। लेकिन 1 रुपये की कीमत लेकर के 20 रुपया और 20 पैसा वो कमा रहा है, इतना तक तो ठीक है। लेकिन वही 1 रुपये की चीज़ ज़रूरत का फ़ायदा उठाकर 2 रुपये में बेच रहा है, तो वो 1 रुपया हराम की कमाई है। ये अनैतिक कमाई है। इस कमाई से व्यक्ति को बचना चाहिए, इस तरह की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। जहाँ तक शेयर बाजार का काम है, शेयर बाजार हराम का काम नहीं है, लेकिन शेयर बाजार में खतरे बड़े, इनकी तरफ ध्यान रखना चाहिए। मैंने अनेक बार ये कहा कि शेयर बाजार क्या है? एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट। शेयर बाजार एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, और उस इन्वेस्टमेंट को आप हिस्सेदार बन करके करते हैं तो एक सीमा तक बुराई नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपने उसमें से अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और रख दिया, उसकी कमाई का लाभांश आपको मिल रहा है, इसमें उतना बुरा नहीं है। लेकिन इसके नाम पर फ्यूचर फाटका खेलना, ये एक प्रकार का जुआ है जो सर्वनाश का कारण है। मैं शेयर बाजार के विषय में अनेक बार अपने विचार व्यक्त कर चुका हूं। यदि मनुष्य एक सीमा के अंदर शेयर बाजार में निवेश करता है तो वो अधर्म नहीं है, बशर्ते जिन कंपनियों में वो निवेश कर रहा है वो कंपनियां सही हो, उसका उत्पाद सही हो, वो किसी हिंसक सामग्री का निर्माता ना हो, और फिर देख समझ करके करो कि वो कंपनी का ग्राफ ऊपर चढ़ रहा हो। आपने करके छोड़ दिया, एक लंबे समय के लिए निवेश कर दिया, रोज रोज खरीद फरोख्त करना, ये व्यापार बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सारे निवेशक को मैं जानता हूँ जो आज से 20-20 साल पहले किसी कंपनी के कुछ शेयर लिए, एक प्रकार का अपना इन्वेस्टमेंट किया और भूल गए। आज वो अपना बढ़ा, वो उनकी कमाई है। पर इसमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसी कंपनियों में लगाएं।
और अपने पोर्टफोलियो का बहुत सीमित हिस्सा, मैं हमेशा कहता हूँ अपनी जितनी भी पोर्टफोलियो है उसका एक लिमिटेड हिस्सा ही इसमें लगाना चाहिए, और अपना पैसा जो सरप्लस है वही लगाना। बाजार का पैसा लगाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। और हमेशा ये कहता हूँ कि शेयर बाज़ार का धंधा बड़ा विचित्र है। जिस धंधे में माल खरीदने के बाद दाम घटे और बेचने के बाद बढ़े, उसका नाम शेयर बाज़ार है। जो खरीदने में भी रुलाए और बेचने में भी रुलाए। इसलिए बहुत सावधानी के साथ, ये व्यापार नहीं है, ये एक निवेश है। आज उसे व्यापार बना दिया गया। इस व्यापार में केवल बड़े लोग ही कमाते हैं, बाकी सब बेवकूफ़ बनते हैं। वो बंदर वाली कहानी मैं हमेशा सुनाता हूँ, आज नहीं सुनाऊंगा। तो वो इसकी टोपी उसके सिर होती है। इसलिए व्यापार के लायक नहीं है। एक निवेश की दृष्टि से करे और एक सीमा में करे तब तक ठीक है, नहीं तो मैंने अनेक लोगों को बर्बाद होते भी देखा है। इसलिए इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, जब किसी के व्यवहार से हम दुखी हो जाएं, आंखें अश्रुपूरित हो जाए, तो क्या वे अपना कहलाने योग्य है? वस्तुतः अपना कौन होता है? देखो एक बात बताऊं, अपनों से ही हंसी मिलती है और अपनों से ही रुदन। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी होती है तो अपने हमें खुशी देते हैं, और अपनों के प्रति की गई अपेक्षाएं जब पूरी नहीं हो पाती तो अश्रुपात शुरू हो जाता है। खेल सब कुछ अपेक्षा का है। जब तक हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति है सब अपने दिखते हैं, और जब अपेक्षाओं की उपेक्षा होने लगती है तो अपने भी बेगाने दिखने लगते हैं। तो कौन अपना और कौन बेगाना? आपने पूछा किसे अपना माने, जो हंसाए, रुलाए या समझाए। मैं तो यही कहता हूँ, जो दोनों स्थिति में सम बनाए, सच्चे अर्थों में वही अपना है। नमोस्तु गुरुवर, क्या दान देने से पूर्व ये विचार करना आवश्यक नहीं है कि दान किन हाथों में जा रहा है? देखिए, जब हमारे सामने किसी प्रकार की त्रासदी और विपदा होती है या कोई विपत्ति में फंसा हुआ व्यक्ति प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, तो उस घड़ी में उसकी सहायता करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। और उस समय हमें ज़्यादा छानबीन नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हमें पता लगने लगे कि वाकई में इसका कहीं दुरुपयोग भी है, गलत दुरुपयोग हो रहा है, तो ऐसी घड़ी में हम थोड़ा पता लगा करके करें। आज कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसका मालूम पड़े तो उसको हमें देख करके करें। नमोस्तु गुरुवर, यदि हम किसी को क्षमा कर भी दें तब भी वह वाक्य याद रह जाता है, तो ऐसा क्या करें कि किसी को क्षमा करने या उससे क्षमा मांगने पर वह वाक्य हमारे मानस पटल से बिल्कुल साफ हो जाए? देखिए, किसी को क्षमा करने के बाद वाक्य का याद रहना बुरा नहीं है, लेकिन घाव का हरा बना रहना बुरा है। वाक्य तो हमारी स्मृति का विषय है। स्मृति अलग है और संस्कार अलग है। यदि हमने किसी के प्रति किसी कटुता के कारण बाद में क्षमा मांगकर उसे समापन कर दिया, तो मन की कटुता दूर होनी चाहिए। ये स्मृति में आए कि इससे हमारी कभी कटुता थी, इस वजह से कटुता थी, तब तक बुराई नहीं है। ये स्वाभाविक है। स्मृति विस्मृति में नहीं बदलती। लेकिन उस स्मृति के साथ हमारे पुरानी स्मृतियां ऐसी संस्कार के रूप में परिणत हो जाए कि खून खोलने लगे, तभी क्षमा हुई नहीं। हमने क्षमा किया यानी वैर भुला दिया, अपनी उस बुरी स्मृति को साफ कर दिया कि नहीं, ठीक है, जो होना था सो हो गया, अब मैंने उसे निकाल दिया। ये भाव अगर लाए तो चीज़ें ठीक होगी और तभी धीरे धीरे हमारी स्मृतियां छीन होगी। प्रामाणिक समाधान।